नेक्स्ट हम देखते हैं कि वहाँ के लोगों की लैंग्वेज कैसी थी। अब लैंग्वेज को जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, जिसमें हम किसी लैंग्वेजेस को देखते हैं कि कौन से एरिया में क्या लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ये बोली जाती थी, तो उन्हें हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। लिंग्विस्टिक्स से हम किस चीज़ का पता चला सकते हैं, लैंग्वेज की स्टडी से हम किस चीज़ का पता चला सकते हैं। लैंग्वेज और जीन्स इम्प्रेशंस हमें ये बताते हैं कि कौन से एरिया में कौन से पीपल सर्वाइव करते थे। हम उनकी लैंग्वेजेस को तो ट्रेस करते हैं, लेकिन फिर उनके जीन्स के साथ उनकी जहाँ पे वो लोग माइग्रेट करके गए हैं वहाँ पे पता चलता है कि ये कौन से लोग यहाँ माइग्रेट करके आए थे। नेक्स्ट बच्चों, हम ये देखते हैं कि जो लोग माइग्रेट करके आए, डिफरेंट लैंग्वेजेस अडेप्ट की। लैंग्वेजेस तो बोलने के लिए होती हैं, तो उन्होंने अपने नज़रियात को प्रिजर्व किस चीज़ से किया, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स हैं एज सच जो है कंस्ट्रक्टेड एरियाज तो होते नहीं थे, तो वो अपने रहने के लिए कौन सी जगह अडॉप्ट करते थे? गार, केव्स के अंदर रहते थे। तो जो उनके आइडियाज़ थे, जो उनके मतलब लैंग्वेज बोलने की बातें थी, जो वो ड्रॉ करते थे चीज़ें, वो उन केव्स की वॉल के ऊपर अपनी ड्राइंग और फिगर्स को ड्रॉ करते थे। अब जब फोसल्स को निकाला गया, आसार कदीमा की स्टडी हुई, तो जो देखा गया कि वहाँ पे जो ड्राइंग और फिगर्स हैं वो अकॉर्डिंगली माइग्रेटेड पीपल को पता करने में हेल्प आउट करते हैं। जो ह्यूमन हेल्प माइग्रेशंस कर रहे हैं, पानी का जहाँ पे बेहतर बहाव था वहाँ पे आके सरवाइव किए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं जो नोमैडिक पीपल हैं वो एक जगह पे उन्होंने स्टे कैसे किया, हमारे पास सोसाइटीज़ कैसे बनी, टाउन्स कैसे बने। सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्मिंग क्या है। पहले हम देखते हैं कि फार्मिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। फार्मिंग क्या है कि फार्मिंग आपको एक वे ऑफ फूड देता है, अपनी फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए। ज़ाहिर जो चीज़ ग्रो कर रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक चीज़ को आप लोगों ने बो दिया, ग्रोइंग स्टार्ट करवा दी, फिर आप वहाँ से नोमैडिक पीपल की तरफ मूव कर जाओ, वो खुद ब खुद ग्रो आउट हो जाएगी। नहीं, उसकी केयर करना पड़ती है। तो फार्मिंग की इम्पॉर्टेंस ये बन गई थी जब नोमैडिक पीपल हैं, उन्होंने इस चीज़ को जाना कि शिकार की बजाय अगर वो फसलें उगाते हैं तो ये उनके लिए बेहतर वे है अपनी फूड को गेन करने का, अटेन करने का। पहले क्या है, नोमैडिक पीपल जो है बैंक ऑफ रिवर्स के लॉन्ग साइड पे आके वहाँ पे उन्होंने अपनी रेजिडेंस रखी। फिर उन्होंने अपने वहाँ पे फसलें पैदा करना शुरू की। उन फसलों की टेक केयर करने के लिए उनकी कांस्टेंट उनको अटेंशन दी। जब वो उनको टेक केयर करते थे तो जो नोमैडिक पीपल थे वो इस चीज़ के ऊपर फोर्सफुल हो गए कि वो वहाँ पे रहें, एक जगह पे टिके रहें। तो जब बहुत सारे लोग एक जगह पे रहना शुरू हो गए, एक जैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया, लैंग्वेज प्रॉपर हो गई, तो वहाँ पे फर्स्ट टाउन बन गया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने जब ये देखा कि जो फील्ड्स हैं, जो फार्मिंग है बेहतर फूड दे रही है, तो स्लोली इर्द गिर्द से और लोगों ने भी फार्मिंग का पेशा अडॉप्ट किया और फार्मर्स बन गए। जब मोर एंड मोर पीपल एक जगह पे आके रहना शुरू हो गए, तो जो हमारे पास हंटिंग पीपल थे, जो कि नोमैडिक पीपल थे, नोमैडिक हंटर गैदरर थे, वो फार्मर बन गए। इस तरह हमारे पास फर्स्ट सिटी डेवलप हुआ 9000 BC में। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब रिवर सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, एक जो सिटी स्टार्ट हुआ, हमने कहा कि फर्स्ट सिटी डेवलप हुआ 9000 BC में। अब जो सिटी हमारे पास बना वो सिविलाइजेशन में कैसे डेवलप हुआ, पहले हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन होती क्या है। सिविलाइजेशन इज़ एन एडवांस सोसाइटी विद एग्रीकल्चर, जैसा कि वो वहाँ पे उन्होंने अपनी एक फार्मिंग के थ्रू काश्तकारी शुरू की। डिवीजन ऑफ लेबर, काम का क्या है, उन्होंने अपने काम को डिवाइड कर लिया। मल्टीपल सिटीज़, वहाँ पे एक से ज़्यादा सिटीज़ ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, टेक्नोलॉजी, सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड रिटन लैंग्वेज। वहाँ पे जब एक डिफरेंट सिटीज़ बन गए, एक सिटी से डिफरेंट सिटीज़ बने, वहाँ पे रिलीजन हो गया, एक गवर्नमेंट सेटल्ड हो गई, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सिविलाइजेशन।
तो सबसे पहले सिविलाइजेशन हमारे पास रिवर वैली सिविलाइजेशंस हुई। 3 मेन सिविलाइजेशंस हैं जिनमें हमारे पास मेसोपोटामियन है, इजिप्शियन है और एंशियंट चाइनीज़ सिविलाइजेशन है। हम इनकी फर्दर डिटेल जो है अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।